फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी अंधेरे से भरी जेल में होती है। बूढ़े आदमी ने तकिया जमीन पर फेंका, तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। सामने का आदमी सोच रहा था कि शायद ये उसे नए साल की शुभकामनाएं दे रहा है, लेकिन अगले ही पल उसके सिर के ऊपर विशाल चट्टान धीरे धीरे गिरने लगी। नजर दौड़ाकर देखा तो मंच पर बचे हुए खाने का ढेर लगा था और फिर देखता है कि बूढ़ा आदमी जो मानो 3 दिन से भूखा हो, जी जान से खाना अपने मुंह में भरने लगा। इस तरह की हरकत देखकर आदमी को बहुत घिनाई। उसने सहानुभूति से बूढ़े आदमी को चेतावनी दी कि यह बाकी लोगों द्वारा छोड़ा हुआ खाना है। यह सुनकर सामने वाला उसे तिरस्कार भरी नजर से देखने लगा और फिर से खाने में जुट गया, क्योंकि ये जेल अन्य स्थानों से अलग थी और यहाँ एक दिन में केवल एक ही भोजन होता था, जिसे छोड़ने से भूखा रहना पड़ता था। मजबूरन आदमी ने मंच से एक अपेक्षाकृत साफ सेब उठाया ताकि जब भूख बर्दाश्त ना हो सके तो खा सके। उसकी इस हरकत को देखकर बूढ़ा आदमी गहराई से मुस्कुराया। उसी वक्त विशाल चट्टान फिर से गिरने लगी, लेकिन इस बार बूढ़े ने एक ऐसा काम किया जिसने सभी को क्रोधित कर दिया। उसने नीचे रखे भोजन पर थूका और यहाँ तक कि पैंट उतार कर उस पर पेशाब भी किया। आदमी पूरी तरह चौंक गया और लेकिन बूढ़े आदमी को ये एक सामान्य हरकत लगी। उसे यकीन था कि चाहे भोजन कितना भी प्रदूषित हो जाए, नीचे के कैदी उसे खा ही लेंगे। वे दोनों 48वें मंजिल पर थे, लेकिन ऊपर 14 में लोग और थे। शायद उन लोगों ने भी अपने खाने में गंदगी मिलाई हो। आदमी ने विरोध करना ही चाहा था कि उसे अचानक तेज गर्मी महसूस होने लगी। तब बूढ़े आदमी ने कारण बताया कि अगर कोई भी भोजन छुपाएगा तो इस फ्लोर का तापमान तब तक बढ़ेगा जब तक वे भस्म न हो जाएं। इसका एकमात्र समाधान वह खाना बाहर फेंकना है। जैसे ही आदमी ने सेब बाहर फेंका, फ्लोर का तापमान तेजी से गिरने लगा और सामान्य हो गया। वह डर के मारे मुड़ा और बूढ़े आदमी से इस जेल की कुल मंजिलें पूछी, लेकिन बूढ़ों को पता नहीं था, क्योंकि वह केवल 100 मंजिल तक ही गया था और नीचे देखे तो और भी अनंत मंजिलें थी। आदमी ने अंततः इस भयानक गड्ढे की खौफनाक हकीकत को जान लिया। वह तो बस धूम्रपान छोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। उसे कहाँ मालूम था कि यह इतना भयानक होगा। मानवता का कोई मोल नहीं रहा। दूसरे दिन मंच ने उसी समय पर मंजिल पर उतरना जारी रखा। 1 महीने में एक बार मंजिल बदलने के कार्यक्रम के स्वागत के लिए आदमी ने मजबूरी में एक बीन उठाई और अपने मुंह में डाल ली। तभी उसे खाने की खुशी मिली। धीरे धीरे वह इस जीवन शैली का अभ्यस्त हो गया। जब परिस्थितियां नहीं बदल सकते तो वह केवल प्रवाह के साथ बह गया। उसके बाद भोजन भी कोई कीमती चीज नहीं रही। पर उस दिन खाने के वक्त उसने देखा कि प्लेटफार्म पर एक गंदी महिला खड़ी थी और बूढ़ा आदमी जो पहले से अभ्यस्त था वही इस दृश्य को देख स्तब्ध रह गया। बूढ़े आदमी से मिलने की उसकी कोशिश जारी थी कि तभी याद दिला दिया गया कि व्यर्थ में न उलझे, क्योंकि यह महिला हर माह यहाँ आती है और बोला जाता है कि वह अपनी बेटी की तलाश में है। मैंने नहीं कहा कि मुझे नहीं पता। भले ही वह बहुत परेशान था, लेकिन आदमी ने हस्तक्षेप करने का निर्णय नहीं लिया और देखते ही देखते प्लेटफॉर्म नीचे आ गया। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि पर रहने वाले 2 लोग महिला को बुरे तरीके से छूने लगे। यह देखकर उसने आवाज उठाकर रोकने की कोशिश की, पर उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। मुझे नहीं पता जानकार की अगला क्या होगा। आदमी ने महिला की मदद के लिए नीचे कूदने की सोची, लेकिन मंजिलें के बीच की दूरी 6 मीटर थी, जिससे न मरने पर भी घायल हो सकता था। इस वक्त 2 चीखें अचानक आईं। अगले ही पल महिला ने खुद को दोबारा प्लेटफॉर्म पर चढ़ा लिया। फिर उसने सिर उठाया, ऊपर की ओर घूरते हुए, जैसे वो आदमी की छवि याद करने की कोशिश कर रही थी। आदमी को कोई अंदाज नहीं था कि ये 2 बातें उसकी जान बचाएगी। आगामी दिनों में आदमी और बूढ़ा जैसे सहचर बन गए और इस जेल की कठोरता को साथ में सहने लगे, लेकिन उन्होंने मानवता की भयंकरता को कम आंका। उस रात आदमी ने अचानक तीखी गैस की गंध महसूस की। उसे पता था कि हर महीने फर्श बदलने का समय है। अब वह उच्चतम मंजिल की आशा कर सकता था। बाद में सब बेहोश हो गए, पर जब आदमी फिर जागा तो पाया कि वह बिस्तर पर कसकर बंधा हुआ था। समझने का समय नहीं था कि क्या हुआ। देखिए कि कल बात करने वाला बूढ़ा आदमी चाकू लेकर धीरे धीरे पास आ रहा था। वास्तव में वे 100वें मंजिल पर बंटे गए थे। आदमी ने झांक कर पाया कि उसकी चारों अंग कसकर बंधी हुई थी। वह छूटने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी प्रयास काम नहीं आया। इस समय एक बूढ़ा आदमी चाकू लेकर धीरे धीरे पास आया। उसने उसकी गाल पर हाथ फेरा और सामने देखा। दीवार पर एक बड़ा नंबर साफ दिखा। ये उनकी मंजिल थी। जब विशाल प्लेटफॉर्म नीचे आया, ऊपर के 340 लोगों ने सारा खाना खा लिया था। कोई भी टुकड़ा नहीं बचा था। बूढ़ा सामने के खाने को देख रहा था। उसने कहा कि वह उसे सीधे नहीं खाएगा, बल्कि 8 दिन इंतजार करेगा। अगर इस दौरान कोई खाने योग्य वस्तु नहीं मिली तो वह आदमी की जान बचते हुए उसके शरीर से थोड़ा खाना निकालकर भूख मिटाएगा। बाद में 5 दिनों तक इंतजार करने के बाद भी स्टेशन पर जरा भी बचा हुआ खाना नहीं दिखा। इस दौरान कुछ लोग इससे तंग आकर कूद पड़े। 8 दिन तेजी से बीत गए। बूढ़ा आदमी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने चादर हटाई, पर उसने देखा कि आदमी
पहले ही डर के मारे पेशाब और मल कर चुका था। यह मलिनता उसके भूख की तुलना में नगण्य थी। इसके बाद वृद्ध ने त्वरित रूप से व्यक्ति के मुख में एक वस्त्र का टुकड़ा डाल दिया, जिससे कि वह पीड़ा को अनुभव न कर सके और स्वयं की जीभ काट कर आत्महत्या न कर बैठे। उसने पुरुष की पैंट फाड़ दी और उसके पैर पर चाकू जमा दिया। स्पष्टतः अब पुरुष वृद्ध के लिए मांस का अंतहीन स्रोत बन गया था। अचानक एक महिला जिसके बाल में एक बंडल था, भय और निराशा के साथ मंच पर उतरी। उस अकेली उम्मीद को देखकर व्यक्ति ने तुरंत सहायता के लिए संकेत किया। इसी समय बूढ़ा उसके एक अंग को काट चुका था। हालांकि उसका उस भाग का मजा लेना शेष था कि महिला ने शराब की एक बोतल से उसे नीचे गिरा दिया। इसके पश्चात महिला ने छुरी उठाई और वृद्ध की गर्दन काट दी। क्रोधित महिला ने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी के भोजन के पास गई और उसकी रस्सियों को काट दिया, फिर चाकू उसे सौंपा। मौत के कगार से लौटे आदमी की आंखों में संघर्ष था, अच्छा या बुरा, पर क्षण भर में उसका शरीर खुद निर्णय कर चुका था। उसने धीरे धीरे बूढ़े के शरीर पर चढ़कर चाकू को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा चीर दिया। पहले का मुखर रोने वाला पुरुष अब प्रचंड परिवर्तन से गुजर चुका। अपने क्रोध को शीतल करने के बाद वह मूर्छित हो गया। जब उसने होश में आकर देखा, वह स्त्री नीचे की ओर जा रही थी। उसके चारों ओर रक्त में सने शरीर पड़े। तत्पश्चात हर महीने उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। आदमी किसी तरह जीता रहा, पर अपनी आंखें खोलते ही उसने देखा कि एक आदमी खुशी मना रहा है, क्योंकि उसे ऊपरी स्तर मिला था। वह ऊपर पहुंचने के लिए मदद मांग रहा। ऊपरी कैदियों ने आखिरकार उसकी मदद को राजी कर लिया। नीचे झांकते आदमी ने जाल को पहचाना। वह जान चुका था कि यह एक फंदा है। जैसे ही व्यक्ति ने अपनी पलकें उठाई, उसने पाया कि वह जेल के छठे तल पर है। स्वर्ग और नरक की सीमाओं के बीच बंधा वह मनोरूप से बिखरने लगा। इस बार उसके साथी ने सांबले त्वचा वाले अधेड़ व्यक्ति थे और यह स्थल उस समय सबसे अधिक गरिमामय था जब उसने पलायन की कोशिश की। एक बार पुनः निर्मुक्ति के लिए उन्होंने रस्सी के प्रयोग की योजना बनाई। अधेड़ व्यक्ति के छत में इरादे के बावजूद 5वें माले के लोगों से विनती की गई। उन्हें ऊपर उठाने की मैत्रीपूर्ण ढंग से एक जोड़े ने उसकी मांग स्वीकार की, लेकिन जब उस व्यक्ति ने चढ़ाई शुरू की, हबीब की बर्फीली सफेदी अचानक दिखाई देती है और अंदर से एक मलबे का ढेर निकलता है। चौंकाने वाला दृश्य उसकी प्रतिक्रिया को जकड़ देता है और जैसे ही उसने रस्सी छोड़ दी, वो लगभग गिर जाता है और कुचला जाता है। सौभाग्य से बगल वाले आदमी ने उसकी कॉलर पकड़ ली और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हालांकि भागने के लिए प्रयोग की जाने वाली रस्सी गिर गई, जिससे अधेड़ आदमी नाराज हो गया और निराशा में डूब गया, क्योंकि ये उसकी एकमात्र उम्मीद थी। ये स्पष्ट था कि ऊपर के लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहे थे। अधेड़ में आखिरकार महसूस किया कि मानव स्वभाव की निष्ठुरता यहाँ पर ज्यादा प्रत्यक्ष थी। इस आघातकारी दृश्य को देख उसने हृदय में दृढ़ संकल्प लिया कि वह जेल के नियमों को पलट देना चाहता है। रात्रि के समय में उसने अपनी संगिनी से विचार विमर्श किया कि वे दोनों मंच का उपयोग कर सबको भोजन बांटेंगे। इस तरह से निम्नतम स्तरों के लोग भूख से नहीं मरेंगे और संभवतः जीवन के चक्र को संशोधित करने का मौका नसीब होगा। अधेड़ ने जब इस खतरनाक प्रस्ताव को सुना तो उसे यह व्यवहारिक लगा, क्योंकि इसमें उसे बचाव की एक छोटी सी संभावना नजर आई। तब दोनों ने बिस्तर की पट्टियों को 708 खंडों में काटा और 2 धातु की सलाखों का उपयोग करते हुए वे तत्परता से मंच पर खड़े हो गए। उनकी शक्तिशाली उपस्थिति सभी को ये संदेश देती थी कि वे बिना उद्देश्य के पूरे नहीं रुकेंगे। योजना के अनुसार ऊपरी 50 मंजिलें को भोजन नहीं दिया गया, क्योंकि वे दोनों नहीं जानते थे कि इस जेल में कितनी मंजिलें थीं। अगर सबसे निचली मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने पाया कि भोजन पर्याप्त नहीं है, तो भी योजना विफल हो जाती। हिंसा की धमकी के तहत अधिकतर लोगों ने यह स्वीकार किया, लेकिन अगर योजना सफल हो भी जाती है तो प्रबंधन को कैसे पता चलेगा? अगर वे निचले स्तरों की स्थिति नहीं जानते तो एक नया चक्र पुनः शुरू हो जाएगा। तब उठाया गया एक इतालवी के एक वह संदेश था जो उन्होंने ऊपर भेजने का निर्णय लिया। यह उस सीमा का प्रतीक था जिसे वे किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। फिर जो कैदी मानने को तैयार नहीं हुए, उनके खिलाफ वे बल का उपयोग करेंगे। यही समस्या का एकमात्र उपाय था कि चाचा भी मंजिल तक ये योजना सफल रही और वहाँ के लोग दीवारों के कोनों में पड़ गए, अपनी पूरी ऊर्जा बचाते हुए 1 महीने की मंजिल स्विच की उम्मीद करते हुए। लेकिन चेचरी ने भी मंजिल पर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को लगभग मृत देखा और उसका साथी एक मंदबुद्धि बच्चे जैसा था। लेकिन उसके कहे शब्दों ने अधेड़ व्यक्ति को पूरी तरह से चौंका दिया